तो आज हुई UFC 311 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं बोलूंगा एक गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब ये इतनी भी ज्यादा ग्रेट नहीं गई है। स्टार्टिंग तो काफी हाई नोट से हुई, बट जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का एंड आता रहा हम फील कर सकते थे कि वो एनर्जी थोड़ी सी जा चुकी है। बट फिर भी हमें थ्रू आउट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्रेट मूवमेंट्स देखने को मिली। जहां पर लास्ट टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर मिराब दुलिशवली एक मेन कैरेक्टर था, बट यहां पर हम देख सकते थे कि उमर ने मिराब की एनर्जी को मैच किया है। और इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दो फाइटर्स ने शाइन किया वो उमर नुरमागोमेडोव और मिराब दुलिशवली रहा। अब मेन इवेंट फाइटर्स ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बट एटलीस्ट इस्लाम महाचेव ने थोड़ी सी ट्राई की। बट अरमान तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही लो एनर्जी को लेके आया। आई मीन वी गेट इट, ब्रो इज अ बिलियनियर, बट फिर भी एटलीस्ट उसे थोड़ी सी तो ट्राई करनी चाहिए थी। डैना व्हाइट ने जो एलए के ऊपर कमेंट किया है वो अगर हम सोचें तो ये काफी डार्क चले जाता है, जिसकी मैं वीडियो में बात करूंगा। वेरस जमाल हिल की बात करें तो वो जब भी कुछ बोलने की ट्राई कर रहा था तो ऑडियंस में बैठा हर कोई पर्सन शामा शामा चांट कर रहा था, और हम देख सकते थे कि इससे जमाल हिल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेन हाइलाइट्स थी उन्हें अगर रीकैप करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाटो मोइकानो मनी मोइकानो बन जाता है, जहां पर वो अपनी एंट्रेंस में मनी को उड़ा रहा होता है। तो वो देखना काफी अमेजिंग था। जहां पर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है और एकदम से मिराब दुलिशवली और उमर नुरमागोमेडोव एक दूसरे के साथ ट्रैश टॉक करने लग पड़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन मिराब से पूछा जाता है कि उमर ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि वो ज्यादा जॉर्जियन है उससे, तो उसका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। जहां पर बस ये चीज मिराब को सुननी थी और मिराब बहुत ज्यादा वोकल हो जाता है। जहां पर मिराब कहता है कि उमर कभी भी जॉर्जियन नहीं बन सकता। जॉर्जियन तो दूर की बात है, वो अपने खुद के दागिस्तान को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, जहां पर उसे रशिया को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इसी के बाद एकदम से मिराब उमर से क्वेश्चन पूछता है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो दागिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर वो रिप्रेजेंट कर रहा है रशिया को। अब ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि यहाँ पर उमर कोई भी आंसर दे देता, वो विन नहीं कर सकता था। और हम सुनते हैं कि उमर बोलता है कि वो रशिया एज वेल एज दागिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऑब्वियसली ये सुनने के बाद मिराब काफी लाफ करता है और ऑडियंस में भी काफी लोग लाफ करने लग पड़ते हैं। बट फिर इसके बाद जब उमर की बारी आती है तो वो मिराब को क्वेश्चन करता है कि मिराब अरमान सुरूकिन से पूछे कि वो कहां से बिलोंग करता है। तो जहां तक मैं जानता हूं कि अरमान सुरूकिन जॉर्जिया में बॉर्न हुआ था, जहां पर अर्मेनियंस की स्मॉल कम्युनिटी रहती है। बट फिर बॉर्न होने के बाद वो बैक टू अर्मेनिया चले जाता है। तो इसीलिए यहां पर मिराब कहता है कि उसे तो कोई भी डाउट नहीं है कि अरमान सुरूकिन अर्मेनियन है। अब मैं सीक्वेंस वाइज चलने की ट्राई कर रहा हूं, जहां पर शायद से इसके बाद यिरी प्रोहास्का की टर्न आती है, जिधर एज अ फैन मुझे काफी सैड लगा कि यिरी ने अपनी पोनी टेल को कट कर दिया है। बट फिर जब वो इसका रीजन देता है कि उसने एक कैंसर पेशेंट के लिए ये किया है, तो ऑब्वियसली ये काफी होलसम था। और ये भी देखना कि यिरी प्रोहास्का जितने मनी को डोनेट कर रहा है वो सेम मनी डैना व्हाइट ने भी मैच किया, यानी कि वो दोनों मिलकर अब डोनेट करने वाले हैं। तो ये पूरी मूवमेंट थोड़ी सी होलसम थी। बट जैसे ही ये होलसम मूवमेंट खत्म होती है, एकदम से उमर मिराब से क्वेश्चन करता है कि अगर वो जॉर्जिया को इतना ज्यादा लाइक करता है तो फिर वो अमेरिका में क्यों लिव कर रहा है। अब इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा मिराब को फंसा दिया था, जहां पर मिराब कहता है कि वो अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए यूएसए में आया है, ताकि वो ज्यादा बेटर ट्रेनिंग कर पाए और अल्टीमेटली चैंपियन बन पाए, जो वो बन चुका है। और इसके बाद दोनों एक दूसरे के वर्ड्स के ऊपर बोल रहे होते हैं, जिधर एक साइड उमर कह रहा होता है कि उसे वापस जॉर्जिया जाना चाहिए और अपनी पीपल को हेल्प करनी चाहिए, वहां पर जिम को बिल्ड करना चाहिए एग्जैक्ट सेम वे से जैसे कि वो दागिस्तान में ही लिव करता है, दागिस्तान में ही ट्रेनिंग करता है और अपने पीपल को हेल्प करता है। वेरस दूसरी साइड मिराब ये कह रहा होता है कि अमेरिका ने उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, वो थैंकफुल है अमेरिका का, वो थैंकफुल है यूएफसी का भी, जिन्होंने उसे पिक किया एज अ फाइटर। और अब क्योंकि वो चैंपियन है तो वो ज्यादा बेटर वे से अपने लोगों की, यानी कि जॉर्जिया में जो रह रहे हैं उनकी ज्यादा बेटर वे से हेल्प कर सकता है। बट ये एक्सप्लेन करते करते मिराब बहुत ज्यादा टाइम को ले रहा था और एक टाइम पर ये चीज थोड़ी सी बोरिंग भी लगने लग पड़ी। वेरस इसके बाद मिराब से पूछा जाता है कि वो बस 5 टेकडाउन्स अवे है जीएसपी के रिकॉर्ड को टाई करने में, जो आई थिंक सो कि 90 टेकडाउन्स है। तो अभी मिराब दुलिशवली 85 टेकडाउन्स में है। और यहां पर मिराब कहता है कि अगर टेकडाउन्स आए तो वो खुद से आने वाले हैं, वो फोर्स नहीं करेगा टेकडाउन्स को, क्योंकि वो बस चाहता है उमर के फेस को पंच करने का। अब यहां पर उमर भी काफी अच्छा रिप्लाई देता है, जिधर वो कहता है कि मिराब इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला है, बट इस फाइट में नहीं बल्कि नेक्स्ट फाइट में। अब इसके बाद बारी आती है इस्लाम महाचेव और अरमान सुरूकिन की, जो मैं स्किप करने वाला हूं क्योंकि यहां पर दोनों ने बहुत
बहुत ही बेसिक से आंसर दिए और अरमान सरूकिन तो ट्राई भी नहीं कर रहा था। तो इसीलिए इन दोनों को हटाकर बात करते हैं जमाल हिल की, क्योंकि यहाँ पर कपल ऑफ फनी मोमेंट्स थी जिधर सबसे पहले जैसे ही जमाल हिल कुछ बोलने लगता है तो हर कोई उसे बू करता है और जमाल हिल ही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा फाइटर था जिसे एक्चुअली में ऑडियंस ने सबसे ज्यादा बू किया है। इसी के साथ पता नहीं मेराब क्या कर रहा है, वो जमाल हिल के कान में कुछ बोल रहा होता है, उसे चाहिए था कि बस वो शांति से बैठ जाए। बट फिर इसके बाद और भी बड़ी मूवमेंट आती है जहां पर जमाल हिल से क्वेश्चन पूछा जाता है और जब वो इसका आंसर देने लगता है तो ऑडियंस उसे बोलने ही नहीं देती है और इस मूवमेंट में ऑडियंस में बैठे सभी शामा शामा चांट करने लग पड़ते हैं। अब ये पूरा सीन देखकर मैं हंस रहा था, बट मैं और भी ज्यादा हंसने लग पड़ा जब मैंने इस पर्सन को देखा जो यिरी प्रोहास्का को कॉस्प्ले कर रहा था और जो ये एक्टिंग कर रहा था वो देखना बहुत अमेजिंग था। बट एनीवेज ये सब देखने के बाद जमाल हिल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था और यहाँ पर जमाल हिल बेसिकली कहता है कि ऑडियंस काफी सेंसिटिव है और वो जानता है कि अभी सब मीट सकिंग कर रहे हैं, यानी कि एलेक्स परेरा के फैंस बने हुए हैं। अब बीच में डैना वाइट की भी टर्न आती है जहां पर डैना से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, बट हु केयर्स, मैं बस यहाँ पर बात करने वाला हूँ। जहां पर डैना वाइट कहता है कि इस प्लेस ने सबको फायर अप करके रखा है, एलए में हमें पता है कि अभी वाइल्ड फायर चली है। तो डैना का ये कमेंट पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा डार्क लगने लगा। बट एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं मनी मोइकानो के ऊपर, जहां पर एंट्रेंस तो मोइकानो की बहुत अमेजिंग थी, बट जब माइक में बोलने की बारी आई तो हिनाटो मोइकानो टैक्सीज की बात कर रहा होता है। वो फाइट के बारे में स्टार्टिंग में बात भी नहीं करता है और एंड में जाकर बोलता है कि बेनील दारियुश एक काफी अच्छा फाइटर है बट ही कांट अफोर्ड टू लूज। तो वो बेनील दारियुश को बीट करने वाला है और फाइट को विन करेगा। अब बेनील दारियुश की जब बात आती है तो वो भी फाइट के बारे में ज्यादा तो नहीं बोलता है, बट वो ये बोलता है कि ये फाइट उसके लिए किल ऑड आया है जहां पर या तो फिर वो मरेगा या फिर वो मोइकानो को मारने वाला है। इसके बाद मूव करते हैं रेनियर डेरिडर और केविन हॉलैंड के ऊपर, जहां पर रेनियर डेरिडर तो बस हैप्पी था कि वो यूएफसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा है। उसके फेस में हम देख सकते थे कि वो यहाँ पर बैठा है, यही बहुत इनफ है, और वो काफी हैप्पी था जहां पर वो आफ्टर पार्टी की बात कर रहा होता है और एकदम से यहाँ पर केविन हॉलैंड कहता है कि वो उससे नॉकआउट होने के बाद भी आफ्टर पार्टी ज्वाइन कर सकता है। ऑल्सो यहाँ पर केविन हॉलैंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिक्वेस्ट करता है जहां पर वो रेनियर डेरिडर से रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट उसे 2 से 3 मिनट देने चाहिए स्टैंडिंग फाइट करने के लिए और उसके बाद ही रेनियर डेरिडर को अपने टेकडाउन्स को शूट करना चाहिए। और अब जाकर इसके बाद टर्न आती है इस्लाम महाचेव की, जिधर मुझे भी नहीं पता कि ये रूमर्स कहां से चले, बट एक रिपोर्टर इस्लाम महाचेव को बोलता है कि उसे रूमर सुनने में आया है कि इस्लाम महाचेव इंजर्ड था, तो क्या वो अब रिकवर हो चुका है या फिर वो इंजरी के साथ फाइट करने वाला है। तो इसका रिप्लाई इस्लाम महाचेव देता है कि क्या वो लग रहा है कि वो इंजर्ड है, वो पूरे तरीके से हेल्दी है और वो रेडी है फाइट करने के लिए। ऑल्सो यही सेम रिपोर्टर जब अरमान सरूकिन से क्वेश्चन करता है कि इस्लाम महाचेव की वीकनेस कोई भी नहीं है एक्सेप्ट जो उसका एंड्योरेंस है, तो यहाँ पर अरमान सरूकिन इसका रिप्लाई ही देने लगा होता है, बट इस्लाम यहाँ पर एकदम से बोल देता है कि ये चीजें बता कौन रहा है। इस्लाम का यहाँ पर यही कहना था कि ये जो सारी क्लेम्स हैं ये सब बेसलेस हैं। अरमान सरूकिन का जैसे मैंने कहा कि वो ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा था बात करने में, वो बस अपने आंसर को काफी शॉर्ट और एक सिंगल सेंटेंस का रख रहा था, तो अब अरमान के ऊपर क्या ही बोल सकते हैं। बट इसी के साथ एक और मोमेंट आती है जहां पर इस्लाम महाचेव अगेन शाइन करता है, जिधर अरमान सरूकिन से पूछा जाता है कि ये फाइट एलए में होने वाली है जहां पर काफी अर्मेनियंस रहते हैं। तो इसके ऊपर अरमान बात कर रहा होता है कि वो काफी हैप्पी है कि उसे इतनी ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, ये उसे फाइट में एडवांटेज देने वाला है। बट यहाँ पर एकदम से बीच में फिर से इस्लाम महाचेव कहता है कि उसे तो ऐसा फील होता है कि अभी अरीना में उसके ज्यादा फैंस हैं अरमान सरूकिन से। अब उस टाइम इस्लाम के फैंस ज्यादा थे या फिर अरमान के ज्यादा थे ये तो नहीं बोल सकते, बट जब इस्लाम ये बात करता है तो काफी लोग उसे चेयर करने लग पड़ते हैं। फाइनली हमें यहाँ पर अरमान से भी थोड़ी सी फनी मोमेंट देखने को मिली, जिधर इस्लाम की इतनी ज्यादा चीयरिंग देखते हुए अरमान सरूकिन कहता है कि उसके जो आर्मेनियन सपोर्टर्स हैं वो फाइट के टाइम उसे चेयर करने वाले हैं और अभी सारे बिजी हैं वर्क में। एंड दैट्स इट गाइस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाती है जहां पर सबके फेस ऑफ काफी नॉर्मल रहे और हम फील कर सकते थे कि स्टार्टिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अमेजिंग वे से स्टार्ट हुई। आई मीन बैक एंड फोर्थ देखने को मिला हमें एकदम से। ऑल्सो जो जमाल हिल की मूवमेंट थी वो भी काफी फनी थी, बट इसके बाद हम समवट देख सकते थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी डाई कर जाती है। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बट इतनी भी ज्यादा ग्रेट नहीं थी। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।